हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है टाउनशिप लाइफ ऑफ विवाह। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ अच्छे हैं। और अभी जो गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि बस खाओ नहीं, कुछ पीते रहो क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि खाने की जैसे इच्छा सी कम हो गई है। तो लिक्विड चीज़ें तो खैर इस समय ऐसे भी ज़्यादा लेना ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को लिक्विड चीज़ देना, क्योंकि बच्चे बहुत नानुकुर करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को कुछ ज़रूरी जो होता है ना लिक्विड, वो तो ज़रूर देते रहती हूँ, भले ही उनके तरीके में बदलते रहती हूँ ताकि किसी तरह से वो बस ले लें, क्योंकि इस गर्मी में देना बहुत ज़रूरी है लिक्विड। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोग के भी काम आ जाए, जो बहुत ही क्विक और मैं कहते हैं ना जल्दी और बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ शरबत बनाती हूँ जो हम मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो शायद आप लोग को भी काम आ सके अगर जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करूं। तो बस मेरे किचन में चलिए और मैं दिखाती हूं कि मैं कौन कौन से शरबत बनाती हूं और कैसे इजी वे में वो बन जाते हैं। ये मैं लस्सी बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं लोटनी में दही जमाती हूँ, बहुत अच्छे से ये जमती है। तो उसके ऊपर की मलाई को पहले मैं हटा लूँगी, क्योंकि लस्सी में मलाई ऊपर से डालने पे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं ये देखिए अपना जार ली हूँ, ब्लेंडर की जो जार होती है उसमें मैं ये डाल दे रही हूँ। और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ही मैं बना लेती हूँ, बहुत ईजी बन जाता है और अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही ज़्यादा ले रही हूँ, और ये मैं दही ताज़ा ही जमाई हूँ, क्योंकि लस्सी जो है वो ताज़े दही की ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस एक गिलास के लिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दही डाली थी लगभग भर करके, और 1.5 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी, आप अपने अकॉर्डिंग मीठा जितना लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल दीजिए। और यहीं पे मैं बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल रही हूँ, और उसके बाद ब्लेंड कर दूँगी मैं इन सभी चीज़ों को पहले। और अगर आपको लगे कि ये थिक है तब तो सही है, आप रख दीजिए, जितना थिक है उतना ही रख लीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप दूध भी थोड़ा सा मिला सकते हैं या पानी ठंडा मिला सकते हैं। तो ये देखिए लस्सी बन के तैयार है, और मलाई ऊपर से मैंने लगा दिया, और ये देखिए टेस्टी टेस्टी लस्सी बन के तैयार। तो छाछ बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने दही लिया, और दही को मैं जार में डाल दे रही हूँ। और ये ब्लेंडर वाली मेरी जार है और उसी में मैं बना रही हूँ। और उसमें मैंने डाला काला नमक। जब आप 1 गिलास के लिए बना रहे हैं तो उसके क्वांटिटी से तो स्वाद अनुसार नमक आप डालिए। फिर भुना जीरा मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लगभग। फिर यहीं पे मैं डाल रही हूँ, ये मैंने पुदीने को और एक हरी मिर्च को पीस के रखा था, उसे मैं डाल दे रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा महीन मैंने नहीं पीसा था, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। और ये मैं पीस करके रख देती हूँ। और यहीं पे मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। तो इन सभी को डाल करके और थोड़ा मैं पानी मिला रही हूँ, क्योंकि छाछ जो होती है थोड़ी पतली होती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पतला और जैसे थोड़ा थिक रखना चाहते हैं या थिन रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग करके, और बस इस तरह से गिलास में कर लीजिए। ये पूरी अमूल की छाछ होती है ना, उस तरह का टेस्ट देता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा ये लगता है। तो बस इस तरह से आप बड़ों को या बच्चों को दीजिए, वो आराम से पी लेंगे। ये मैं आम का पन्ना बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 आम को धुलकर और उसे कुकर में डाल के थोड़ा पानी और डाल दिया, और उसे 3-4 सीटी लगा दिया। और जब वो ठंडे हो गए तो ये देखिए इस तरह से ईजिली वो छिलके निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं घड़े का पानी ली हूँ, ठंडा पानी, और उसमें सभी को मैं डाल दे रही हूँ। छिलके सहित पूरे डाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ गुद्दे होते हैं जो आराम से निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से उंगलियों से आप उनके गूदे को आराम से निकाल लीजिए, और सभी को इसी तरह से निकाल लीजिएगा तो इजीली आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, और निकालने के बाद छिलके को अलग कर दीजिए, और जो गुठलियाँ पार्ट आएंगी उनको भी आराम से थोड़ी हल्की हाथों से मसलिएगा, तो बहुत आराम से ये निकल करके इनके गूदे अलग हो जाते हैं। और ये देखिए बस इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ सभी आम को, और ये देखिए बहुत अच्छे से सभी निकल गए हैं। बाद में मैं इसे छान भी लूँगी, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो छन करके निकल जाएगा। तो ये मैं छानने के बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं इन्हें मिला ली हूँ। और यहीं पे मैं पुदीने को और एक हरी मिर्च को मैं पीस करके रखी थी, तो उसे मैं लगभग 1 चम्मच डाल दे रही हूँ, और इसे मैं मिला दूँगी। आप पुदीने और हरी मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा निकल करके आता है।
आप चाहें तो कच्चे जो पुदीने होते हैं उसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिर्च और पुदीना को पीस लेती हूँ दरदरा और उसे डाल देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे काला नमक डालूँगी, ये लगभग मैं 2 चम्मच डाली हूँ। और उसके बाद मैं चाट मसाला यहाँ मिला दूँगी, क्योंकि पन्ना थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे चाट मसाला लगभग 2 चम्मच डाल दी हूँ और यहीं पे जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया। बस इसमें ज़्यादा अभी मत कुछ डालिए। एक बहुत ही ज़रूरी जो सामग्री है वो अभी मैं बाद में डालूँगी, वो अभी बताती हूँ मैं। पहले इन सबको मिला करके मैं छान लूँगी। ये देखिए इतने अच्छे से ये छन जाते हैं और ये जो इसका बेस्ट पार्ट है वो निकल जाता है ना। और नीचे जो इनके गूदे थोड़े आए हैं उनको आराम से निकाल लीजिए और इस तरह से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि चीनी का जो पाउडर होता है, मैं चीनी पीस के रखती हूँ अक्सर गर्मियों में, तो बस यहाँ पे 1 चम्मच में चीनी डाल दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मीठा अगर हो जाता है, बहुत कम चीनी में डाली हूँ तो थोड़ा मीठा डाल करके अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से इसे सर्व कीजिए और आराम से बच्चे भी इसे पी लेंगे। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। बेल की शरबत बनाने के लिए मैंने पके हुए बेल को देखिए थोड़े से ज़मीन पे पटक के तोड़ लिया था। और पके हुए बेल की पहचान होती है कि आप इसे पानी में जब डालिएगा तो ऊपर तैर करके आ जाएगा, तो समझ जाइए वो अच्छा पका हुआ बेल है। तो ख़रीदते समय थोड़ा सा जब घर लाइए तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इनके गूदे को मैं इस तरह से एक बाउल में निकाल ली हूँ। ये देखिए उनके जो ये ऊपर के पार्ट होते हैं ना, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं, उसके बॉडी से भी गूदे जो भी चम्मच से निकल पाते हैं इस तरह से निकाल लीजिए और थोड़ा हाथों से ही मिलाइए, अब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छे से मिक्स होते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घड़े के ही पानी को मैं डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्स करने से उसके गूदे पानी में घुल जाएंगे और बाकी का जो पोर्शन है, जैसे बीज है, इसके जो रेसे होते हैं, वो आराम से छन करके निकल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप पानी डाल करके जब उसे आराम से मिलाइएगा तो इसके पार्ट अलग हो जाते हैं, जो भी इसके रेसे वगैरह और बीज वगैरह जो रहते हैं। तो उसके बाद भी मैं थोड़ा इसे छन्नी से छान लेती हूँ। ये बस आराम से ये बहुत ईजिली छन जाते हैं। अगर थोड़ा थिक है तो थोड़ा पानी मिला दीजिए, उसके बाद छान लीजिए। तो इस तरह से चम्मच से कीजिएगा तो सारे ये आराम से छन करके देखिए निकल जाएंगे। अब जब हो छन गए हैं तो आपको अपना पतला और गाढ़ा देखना है कि आप कितना पतला और गाढ़ा पीते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पानी मिलाइए। और उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी मिला रही हूँ। तो चीनी पीसी हुई मिलाने से ये सही होता है कि बहुत ईजिली ये घुल जाता है ना। आप चाहें तो बिना पिसा हुआ चीनी भी मिला सकते हैं, मेरे पास था इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी मिला दी। और थोड़ा मैंने जीरा पाउडर यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला मुझे थोड़ा अच्छा लगता है शरबत में डालना, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाला। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ चीनी मिला करके आप आराम से इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना ईजिली बेल का शरबत भी बन करके तैयार हो गया। ये देखिए मैंने तरबूजे को काट करके छील लिया है, फिर काट लिया है। तो इस तरह से तरबूजे को मैं पहले छील करके काट करके और मिक्सी जार ली हूँ। मिक्सी जार में मैं सभी को डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसे हाफ़ करके 2 बार करके इसे मैं पीसूँगी। तो इस तरह से मैं आधा पोर्शन पहले जार में डाल ले रही हूँ। आप इसके पानी वानी जितने हैं सारे चीज़ सभी चीज़ डाल दीजिए, बीज वगैरह जो भी है, उससे ज़्यादा ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आराम से मिक्सी में ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया इस तरह से हिला करके, और बस मैं ये देखिए पहले निकाल ले रही हूँ मैं एक अलग से बर्तन में। फिर से यहीं पे जो मेरे बचे हुए तरबूज हैं उसे भी मैं डाल करके और उसी तरह से इसे भी ग्राइंड कर लूँगी। सारे इसके जूस वगैरह सभी को डाल दिया कीजिए इसी तरह से। ये थोड़े जूस अगर बच जाते हैं तो अलग रख लीजिए, बाद में भी इसे मिक्स कर दीजिए, क्योंकि मेरी जार भर गई है तो उसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए जो बचे हुए मेरे जूस थे उसे भी मैं इसी में मिक्स कर दे रही हूँ। जार भर गए थे ना तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऊपर की ओर ना फेंक दे। अब मैं यहीं पे एक छन्नी ली हूँ और सारे जूस को मैं यहाँ पे इजीली छान करके इसे हटा दूँगी, ताकि जो इसका बीज का पोर्शन है वो सब बीज वाली चीज़ या फिर जो एक्स्ट्रा जो भी थोड़ी बहुत थिक वाली चीज़ रह गई होगी वो आराम से निकल जाएगी। तो इस तरह से छन्नी में डाल करके अगर हल्के हाथों से इसे बजाइएगा तो ये आराम से छन जाती है। तो ये देखिए कितना इजीली ये छन करके, और जो ऊपर का पोर्शन है उसको हटा दीजिए
और मैंने इसी तरह छान लिया पूरा। और अब इसमें मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अगर तरबूज बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा है तो चीनी आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे कम मिठास लग रही थी और मैं बच्चों के देने के पर्पज़ से मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीनी पिसी हुई डाल दे रही हूँ। और यहीं पे मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चीनी की जगह शहद भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चाट मसाला डाल दिया यहाँ पे 2 चम्मच लगभग। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी 1 चम्मच डाल दीजिए, मैं 1 चम्मच लगभग डाल रही हूँ यहाँ पे। और इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे मिला लूँगी। बस ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। तरबूज ऑलरेडी अगर आप चाहें यहाँ पे तो इसे फ्रीज में थोड़ा देर रख दीजिए, और अगर आप तुरंत कंज्यूम करना चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए। मैं इसमें बॉटल में कर दी हूँ अपने, और इसे फ्रिज में रख दूँगी मैं। और देखिए फ्रिज से निकालने के बाद मैं सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से बस गिलास में डालिए, और ऊपर से थोड़े से मेरे पास सूखे हुए पुदीने के पत्ते हैं तो उसे मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास हरे पुदीने के पत्ते हैं तो उसे डाल दीजिए, और अगर आप नहीं चाहते हैं कुछ डालना तो उसे छोड़ दीजिए, मत डालिए। और इस तरह से तरबूज का बनाइए शरबत, बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं सत्तू बनाने जा रही हूँ। तो सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ देखिए 2 गिलास पानी ले लिया है। इसी गिलास के माप से मैं यहाँ पे भी घड़े का पानी यूज कर रही हूँ। और ये सत्तू है जो मैंने घर में ही बनाया है। आप मेरे पिछले वीडियो में इसका देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है इस सत्तू बनाने का भी। और सत्तू घर में जो लिक्विड जो भी मैं बना रही हूँ शरबत वो भी है, और सत्तू घर पे ड्राई कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो 2 गिलास पानी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 6 चम्मच सत्तू ले लिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिक भी नहीं बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए मैं विस्कर से इसको मिला ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा इसे अच्छे से मिला लीजिए ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। तो ये बहुत अच्छे से मिल गया सत्तू। इस तरह से मिला लीजिएगा तो कहीं भी गुठलियाँ रहने के चांस नहीं रहेंगे। और यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज और एक छोटी मिर्च काट के रखी थी, उसे मैं इसमें डाल लूँगी। प्याज डालने से बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा क्रंचीपन आता है, और अभी गर्मी में लू से भी बचाता है प्याज। कच्चा प्याज हम लोग को खाना भी चाहिए। और अगर आप मिर्च नहीं डालना चाहते हैं, बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने एक नींबू काट के रखा था, तो नींबू को मैं डाल दे रही हूँ। अगर आपको कम खट्टा खाना है तो कम नींबू का रस डालिए, और अगर आप एक अच्छा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा नींबू का रस आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपकी टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बनाइए। अब यहाँ पे मैं कुछ सूखे मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे काला नमक मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो वाइट नमक ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं काला नमक यहाँ यूज कर रही हूँ, जो भी आपके घर में हो। फिर यहाँ चाट मसाला है, तो चाट मसाला मैं यहाँ पे 2 चम्मच लगभग डालूँगी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जैसा भी आप टेस्ट लेना पसंद करते हैं। कोशिश कीजिए कि नमक थोड़ा सा कम ही इसमें डालिए। और यहीं पे जीरा पाउडर है, जो जीरे को मैं भून करके उसे पीस करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने पुदीने का ड्राई पाउडर बना के रख दी हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कम लेना पसंद करते हैं खड़े पुदीने को, हरे पुदीने को। तो मैंने यहाँ पे ड्राई पुदीना बना के रखा था, वो मैंने डाल दिया। और इस तरह से मैंने सबको मिला लिया। बहुत ही ईजिली ये बन करके तैयार हो जाता है। और इसे खाली पेट लीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा कारगर होता है, और इससे पेट भी भरा लगता है। इवन जो वेट लॉस करना चाहते हैं उसे भी ये बहुत ईजिली ले सकते हैं। और इसे लेने के बाद जब आप सुबह सुबह लेते हैं तो भूख भी कम लगती है, आपको दिन भर भूख नहीं के बराबर लगेगी। जब इसे 1 से 2 गिलास सुबह में आप पी लेते हैं तो पेट भरा भरा रहता है और प्यास भी बहुत लगती है। तो बस इस तरह से देखिए मेरी सत्तू भी बन करके तैयार हो गई। तो इस तरह से मैं ड्रिंक बनाती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ, बड़े भी मेरे घर में ले लेते हैं। और शायद मेरी ड्रिंक में से कोई भी ड्रिंक अगर आप लोग को अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी ड्रिंक आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।